प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। मृकंडु का अर्थ होता है वह जो तप और ज्ञान में लीन रहता है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की भक्ति के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। मृकंडु ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे एक संतान चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें एक विकल्प दिया, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, या तो वह अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी होगा लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी, या फिर वह दीर्घायु होगा लेकिन साधारण जीवन जिएगा। मृकंडु ऋषि ने बिना देर किए पहला विकल्प चुना, क्योंकि उनके लिए गुण आयु से अधिक महत्वपूर्ण थे। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय का अर्थ होता है मृकंडु का पुत्र, और एक ऐसा बालक जो ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ हो। बचपन से ही मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान और शिव भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। यह जानकर भी उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो असाधारण था। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में मार्कंडेय ने संसार के मोह को त्याग दिया और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया और जैसे जैसे उनका 16वां वर्ष निकट आने लगा, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। अंततः उन्होंने एक शिवलिंग के सामने बैठकर गहन ध्यान करना शुरू किया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। यमराज, जिनका अर्थ है मृत्यु के स्वामी, वे अपने कर्तव्य को पूरा करने आए थे। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय ध्यान में लीन रहे। उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। तब यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश जाकर सीधे शिवलिंग पर लिपट गया और उसी क्षण पूरी धरती कांप उठी। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा और उसी प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत क्रोधित था। उन्होंने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? और फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। कुछ समय के लिए यमराज अचेत हो गए और उस क्षण मृत्यु का अस्तित्व ही रुक गया। पूरी सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कृपया यमराज को पुनः जीवित करें। भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवन दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे और मृत्यु कभी तुम्हें छू नहीं पाएगी। इस प्रकार एक बालक की सच्ची भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा क्या देखा जो स्वयं देवताओं ने भी नहीं देखा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।